भी लीडर्स टियान्स के लीडर्स बैठे हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस इंटरनेशनल पैनल पर आप सभी ग्रेट लीडर्स के सामने बैठ करके अपना इस सेशन को दे पा रही हूँ। और पता नहीं कैसा होगा सेशन। तो जैसा भी मुझे बोला जाएगा तो प्लीज एक्सेप्ट माय सेशन, एलडीपी सेशन। जैसा मेरे होस्ट ने ग्रेट अप्लायंस हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसके उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी स्पीएनसी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और अपना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मिस्टर ली जिनियन का, जिन्होंने इतना अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के लिए बनाई है। और इसी के साथ मैं कुछ चंद शब्दों से अपना ये सेशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, क्यों करें जिंदगी में क्या होगा। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाए तो उसका जीतना सुनिश्चित हो जाता है। ये तो सभी को पता है। आज मुझे एलडीपी सेशन दिया है सर ने। तो एलडीपी में लीडरशिप प्रोग्राम है। लीडरशिप इज नॉट अ जॉब, लीडरशिप इज नॉट अ रैंक एंड नॉट अ पोजीशन, लीडरशिप इज अ चॉइस। अ ट्रू लीडर इज वन हु सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। यानी कि लीडर एक ऐसा होता है जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन के खड़ा हो जाए। ये एक जॉब नहीं है, ना कोई रैंक होती है, ना ही कोई पोजीशन होती है। ये एक ऐसी चीज होती है जिसे हम अपने आप से चुनते हैं, जिसे हमें चुनना होता है। चॉइस होती है ये हमारी। तो एलडीपी में मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब मैं बेसिक रूल पर ये आ जाती हूँ कि हमें अगर लोगों को अपने आप से ऐड करना होता है ना। तो लोग क्या होते हैं, यूजर क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। हमारे बिजनेस का जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो होते हैं हमारे लिए लोग। हम अपने बिजनेस में बैलेंसिंग कैसे करें। तो बैलेंसिंग करने के लिए लीड जनरेट की लिस्ट बनानी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, उसके लिए हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है, मैन। मैन मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ सर, अगर हो जाए मुझसे तो मुझे इजाजत दीजिए सर। कीजिए मैम। सर सॉरी, शायद वो डिलीट हो गया मुझसे। और चलिए मैं वैसे ही बता दे रही हूँ। तो उसमें मैन की जरूरत होती है। मैन यानी MAN। तो MAN का मतलब क्या होता है। MAN का मतलब हम नॉर्मली हम जानते हैं कि MAN का मतलब आदमी, व्यक्ति से हम लगा सकते हैं, आदमी से। लेकिन MAN का मतलब मेरे हिसाब से M फॉर मनी, A फॉर ऑथोरिटी एंड N फॉर नीड। ठीक है। तो मनी, ऑथोरिटी, नीड, यानी कि हमें जब हमारे पास मनी आती है उसके ऊपर जब हम अधिकार जमाते हैं तो हम किसी भी चीज की हमें जब आवश्यकता होती है, जैसे कि हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो हम किसी भी चीज पर जब हमारा बच्चा या हम कभी हाथ रख देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो हमें उसे अपने ऊपर हमें अधिकार अगर हमें जमाना होता है तो हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, मनी की, है ना। तो मनी, ऑथोरिटी, नीड। तो इसमें क्या है कि अगर जब हम किसी भी लीडर को अपने साथ लाना चाह रहे हैं, हम अपनी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या होता है, डीएम की जरूरत होती है। डीएम मतलब डिसीजन मेकर। अगर वो व्यक्ति डिसीजन मेकर नहीं है, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जैसे अपने फैमिली में अपनी मम्मी पापा से पूछ कर मैं काम करूंगा, आपने किसी को प्लान दिखाया तो वो बोलेगा आपसे कि मुझे अपने मम्मी पापा से पूछना है, या फिर अपने
वाइफ से परमिशन लेनी है या अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी है, तो आपका टाइम वेस्ट है, उसके पीछे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो डिसीजन मेकर नहीं है। हमें कैसे लोगों की जरूरत है? डिसीजन मेकर लोगों की जरूरत होती है। तो मेक अ लिस्ट, हमें लिस्ट ऐसी तैयार करनी है डिवाइड करके। पहली लिस्ट हमें तैयार करनी है हॉट मेकर मार्केट, हॉट मार्केट लिस्ट। दूसरी लिस्ट तैयार करनी है हमें HWC यानी वॉर्म वॉर्म मार्केट लिस्ट। और तीसरी लिस्ट हमें तैयार करनी है कोल्ड मार्केट CM। अब हॉट मार्केट क्या है? हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जो आप पे 101% विश्वास करते हैं। ठीक है, जो आप पर 101% विश्वास करते हैं वो लोग हॉट मार्केट के लिस्ट में आप रख सकते हैं। जैसे कि आपकी बहन हुई, भाई हुआ, जो आप पर बहुत अच्छे से विश्वास कर ले, जो भी आप बोलें उस पर पूर्ण विश्वास उनको आप पर होना चाहिए। दूसरा आता है आपका बेस्ट फ्रेंड, जो आपकी हर एक चीज से वाकिफ है, यानी कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, आपको क्या खाना पसंद है। ये ऐसा बेस्ट फ्रेंड वो आपकी हॉट मार्केट लिस्ट में आ सकता है। तो आप उसको अपनी हॉट मार्केट लिस्ट में ला सकते हैं। जब आप उसे कुछ बताएं, अपने प्लान के बारे में बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, वो आप पे 100% बिलीव करेगा और वो आपके साथ आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। मैंने किया है ऐसा। मैं अपनी ही बात बताती हूँ। जब मैंने हॉट मार्केट लिस्ट में अपने नीचे 3 लोगों को रखा कि मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है, ये मेरे पास आ जाएंगे, मैंने उन्हें बिना प्लान दिखाए बस सिर्फ इतना बताया, मैं TNS ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ जो एक हेल्थ सेक्टर पर वर्क करता है। बहुत अच्छी अच्छी मशीनें, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, इतने अच्छे सप्लीमेंट्स, इतने अच्छे न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड किए जाते हैं वहां से, और हम लोगों की हेल्थ को बेटर से बेटर बना सकते हैं। वो तुरंत ज्वाइन हो गए मेरे साथ। ये है हॉट मार्केट लिस्ट। देन आता है HWC वॉर्म मार्केट लिस्ट। उसमें आते हैं 50% जो आप पर विश्वास करते हैं, 50% आपके ऊपर बिलीव जो लोग करते हैं, वो आते हैं हमारे वॉर्म मार्केट लिस्ट में। जैसे कि 10-15 लोग मान लीजिए जिनसे आप कभी कभी बातें कर लेते हैं, फोन पर बातें कर लेते हैं, कभी कभी आपके स्टेटस देख लेते हैं वो लोग, है ना। जैसे कि आपके नेबर्स हुए, पड़ोसी हुए, या फिर ऐसे क्लासमेट्स हुए, या फिर आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हुए, जो आपके बेस्ट फ्रेंड में नहीं आते हैं, वो आपके वॉर्म मार्केट लिस्ट में आएंगे, जो कि आप पर 50% बिलीव करते हैं, 50% बिलीव आपके ऊपर करते हैं। उन लोगों को आप अपनी वॉर्म मार्केट लिस्ट में लगा सकते हैं। यानी कि अपने स्टेटस शो ऑफ करिए, लगाइए अपने इंस्टाग्राम पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपना जो आप स्टेटस लगाते हैं, वो ज़रूर आपसे एक दिन पूछेंगे ये है क्या चीज़, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, वो पूछेंगे। जब वो पूछें तभी आप उनको बताइए ये हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, आप आ सकते हैं। और नहीं आ सकते हैं तो आप अपनी जूम मीटिंग में उन्हें ऐड करा सकते हैं। देन आता है कोल्ड मार्केट लिस्ट। यानी कोल्ड मार्केट सबसे ठंडी मार्केट लिस्ट जो होती है हमारी, उसमें हमारे आ जाते हैं जैसे सोशल मीडिया के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारी प्रोफाइल देख रहे होते हैं, जिन जो लोग हमसे अनजान है बिल्कुल और हम उनसे अनजान है, ठीक है, वो हमारी कोल्ड मार्केट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, लेकिन उनको हमें हेलो हाय जरूर बोलना है, उनसे बातचीत जरूर करते रहना है। हमें उनको एकदम से प्लान नहीं दिखाना है ना। उन्हें हमें एकदम से प्लान नहीं दिखाना है। अगर आप एकदम से प्लान दिखाएंगे और उनके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं जी आइए आइए आइए, तो क्या करेगा वो? या तो आपका मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देगा, या फिर आपको ब्लॉक कर देगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो रिलेशन है वो भी खराब होगा, और अगर वो आना भी चाहेगा तब भी नहीं आएगा। तो उनको तब तक ना प्लान दिखाएं, तब तक ना उनको कुछ बताएं, जब तक कि वो आपसे खुद ना पूछे कि जी आप क्या करते हैं। आप ये इतने अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं कि आप शैम्पू का पोस्ट डाल रहे हैं, आप हमारे ऑयल का पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर ये कौन सी मशीन है, हेड केयर एपरेटस, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, तब तक आप उन्हें कुछ अपने आप से ना बताएं, उसको डिस्टर्ब ना करें, तब तक कि वो आपसे खुद ना पूछे। वो आएगा, एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर उनका मैसेज आएगा। आप बस हेलो हाय करते रहिए, उसका हालचाल लेते रहिए, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब अब आता है TMF।
TMF, टाइम मनी फ्रीडम। इसमें जिस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें टाइम भी हमें मिलता है, मनी भी है, उसमें फ्रीडम भी है। हमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हम साथ जो काम कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस भी है। ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है किसी की। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कोई हमारा इतना लंबा प्लान नहीं देख पाएगा, तो हमें उसके अंदर क्या है, क्यूरियसिटी पैदा करनी है उसके अंदर, मतलब ललक पैदा करनी है, एक जिज्ञासा पैदा करनी है। कैसे? अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने प्रोफाइल पर अच्छी अच्छी पोस्ट डालकर, ऐसी ऐसी पोस्ट डालिए जो आपने रिजल्ट लिए हैं। ठीक है, उनकी पोस्ट डालिए, वीडियोस बनाइए उनकी, जिन पेशेंट के आपने रिजल्ट लिए हैं। वो क्यूरियसिटी पैदा होगी उसके अंदर, वो आप मजबूर हो जाएगा आपसे पूछने के लिए कि ऐसा क्या है ये, हमको भी कराना है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग, आपने देखा है, लोग आजकल योगा की तरफ जा रहे हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुख रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो आपसे पूछेंगे ज़रूर ये क्या चीज़ है। एक्यूपंक्चर हमारे देश में, हमारे भारत देश में एक्यूप्रेशर का था, लेकिन एक्यूपंक्चर हमारी चाइनीज़ मेडिसिन में आता है। ठीक है, उसको उसको 4 बार किसी भी क्वेश्चन पर बोलने पर मजबूर करिए। यस बोलना, उन्हें आपको बुलवाना है किसी से। यस, यस कैसे बुलवाया जाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। कितनी मतलब 4 क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, कितनी बेरोजगारी हो रही है ना, कितनी ज्यादा, मतलब पैसा कमाना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है ना। वो बोलेगा हाँ। कितनी महंगाई हो रही है, हाँ जी। फैमिली की जरूरत को हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं ना, हाँ जी। अच्छी शिक्षा हम बच्चों को कैसे दें यार, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। हेल्थ भी, मतलब कैसे काम करें। वो बोलेगा हाँ ये सब चीज ठीक है। तो जो 5वां सवाल आप करोगे ना, जो 5वां सवाल आप उससे पूछोगे, वो जरूर उस पर भी हाँ ही बोलेगा कि क्या आप इन सब से छुटकारा पाने के लिए, इन सब से निजात पाने के लिए मैं आपको कुछ एक प्लान दिखाना चाह रहा हूँ, क्या आप देखना पसंद करेंगे? तो वो हाँ ही बोलेगा, हाँ जी दिखा दीजिए क्या चीज है। ठीक है, शो द सोल्यूशन, शो द प्लान, एंड शो योर जर्नी। अपनी जर्नी जरूर दिखाइए कि हम कैसे आए यहाँ पर, हमें कौन लाया, हम किसके थ्रू आए। मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं तो एज अ पेशेंट आई थी, मेरी मदर ठीक हुई और मैं ठीक हुई इन एक्ो लाइफ से, बीसीएम से और हेड केयर से, और इसके कुछ सप्लीमेंट्स लेकर मैं ठीक हुई। मेरा डिसऑर्डर लिवर था, मेरा लिवर फैटी था, या मेरी मदर को ब्रेस्ट ट्यूमर था, वो ठीक हुई। ठीक है, तो अपनी अचीवमेंट बताइए कि आपने क्या क्या अचीव किया। कि मैंने अचीव किया, मैंने एक एक्ो लाइफ जीती है इससे, मशीन जो कि 52,000 की मशीन आती है। तो विद इन अ 2 मंथ मुझे ये मशीन परचेज मैंने की है, मतलब फ्री गिफ्ट मुझे मिला टीएंस की ओर से। इतना कौन अचीव करता है, कौन कंपनी इतना देती है। अब आता है नेक्स्ट, बात करिए फॉर्म, FORM, फॉर्म। फॉर्म मतलब F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन एंड M फॉर मनी। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसके बारे में, कोई भी आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है, तो आप डायरेक्ट ये मत पूछिए कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, आपको मैं अपने बिजनेस में लाना चाहता हूँ। नो, नेवर, कभी ऐसा मत कीजिएगा। एफ फॉर फैमिली, पहले फैमिली को लाइए, फैमिली के बारे में पूछिए, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली में कौन कौन हैं, आपकी फैमिली में सब लोग ठीक तो हैं। अगर ठीक होंगे तो वो कहेगा हाँ मेरी फैमिली में सब ठीक हैं, और नहीं है तो बोलेंगे भाई मेरी मम्मी के तो अर्थराइटिस है, या फिर मेरे फादर को तो डायबिटीज है। ठीक है, तब आप उसकी हेल्थ पर लेकर बात करिए, मेरे पास तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर सब कुछ ओके है, फिर आप बढ़िए ओ की तरफ। ओ मतलब ऑक्यूपेशन, भाई आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, आपका काम सब चीज ठीक है, बिजनेस ठीक है, या फिर जॉब ठीक है। वो कहेगा एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। अगर वो कहे कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तब आप उसको अपना प्लान शो करें, तब आप उसे बताएं मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या आप देखना पसंद करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम आर की तरफ, क्योंकि सबकी फैमिली भी ठीक हो गई, ऑक्यूपेशन भी ठीक हो गया। आर अब देखते हैं, आर फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन। यानी कि आपकी जिंदगी में मनोरंजन है, क्या आप अपनी जिंदगी में मजे ले रहे हैं, जितना आप कमा रहे हैं
उसमें आप अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसके बाद सेविंग करने के बाद आप अपना मनोरंजन की तरफ भी बढ़ रहे हैं या नहीं? तो आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अगर 50,000 सैलरी से जॉब कर रहा है, तो वो बचा करके बहुत अच्छी जगह जा करके वेकेशन पे जाए, अपनी फैमिली को ले जाकर मनोरंजन कर रहा है, रिक्रिएशन। अगर वो नहीं कर रहा है, तब आप उसे बता सकते हैं कि हमारी टीएन्स के अंदर अगर आप आएँगे, बहुत सारी आपको एक तो अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, आपका बिज़नेस बिल्डअप होगा, टीम बिल्ड होगी, आपको नेम फेम रिकग्निशन के साथ साथ आपको रिक्रिएशन भी मिलेगा, आपको घूमने का मौका मिलेगा, वर्ल्ड टूर मिलेगा। ठीक है? अगर उसके पास ये सब कुछ है, फिर हम बढ़ते हैं मनी की तरफ कि भाई ये सब कुछ करने के बाद आपके पास कुछ सेविंग होती है, मनी बचती है, पैसा बचता है। तो सभी की जिंदगी में आजकल पैसा बहुत जरूरी है, और जितना पैसा होता है वो कम पड़ जाता है। तब हम मनी की तरफ उसके लिए आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब चीजें उसके पास हैं, तो आप मत दिखाइए प्लान। उस उनके पास अगर ये फॉर्म में से यानी फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं अपना ये बिजनेस। तो सर, मेरे पास इतनी थोड़ी सी नॉलेज थी, तो मैंने जितना बताया उसके लिए मैं आपको ओवर करती हूँ सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। Great session, excellent, wonderful, amazing, precious. Thank you so much. पूनम जी, बहुत ही उम्दा आपकी आज की ये सेशन रहा, एलडीपी रही, लाजवाब। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हमारे महान लीडर, अपकमिंग डायरेक्टर टीएस इंडिया, डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, और मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम कहता हूँ सर को। और ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, इस समय सर हमारे साथ हैं, और हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर आसिफ अली सर भी हमारे साथ हैं, अपकमिंग गोल्ड लॉइन। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सपना मैम का भी, कि वो भी इस समय हमारे साथ ज्वाइन है। आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे महागुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे अपकमिंग डायरेक्टर डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद अपना आशीर्वाद हम लोगों को दें। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। Welcome डॉक्टर sir, मोहम्मद सर, welcome वेलकम Shafi एंड गुड Mohammed sir, मॉर्निंग सर। most welcome Very sir, good very morning. good morning Good sir. morning. Welcome, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Very good Good morning. morning, Very sir. good. Great. Good वेलकम morning. सर। आज तो रौनक कुछ अलग ही है। 41 लीडर्स हैं आज तो। कोमल जी का बहुत ही शानदार अमेजिंग सेशन, और कोमल जी बहुत एक शानदार लीडर हैं। मैं देख रहा था, सुन रहा था, अभी जो है पूरा सेशन मैंने सुना है कोमल जी का। और कोमल जी एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। पूनम कौर जी का था सर, पूनम कौर जी का लखनऊ से। पूनम पूनम जी, कौर पूनम जी, मैडम, हाँ, कोमल पूनम जी उनकी कौर। सिस्टर है। जी, कोमल जी तो सिस्टर है ना उनकी। जी जी जी। एक्चुअली गगनदीप सर का सेशन था, लेकिन जी गगनदीप जी सर जी। जो मैंने है, भेजा था उनको, पोस्टर भेजा था मैंने गगन जी को जो है। जी हाँ, कहीं थोड़ा सा बिजी है वो, तो वो देख भी बेटा नहीं पाई यहाँ ला थी। दे। जी सर। पूनम कौर जी का सेशन बहुत ही शानदार था। पूनम और कोमल जी तो मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इनके इनके अभी समाज जाता रहता है, तो उनका अभी जवान पे नाम रहता है, जतिन किरार और कोमल किरार। तो पूनम जी को मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोज में, और उनके बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं। कहीं स्कूल में, कहीं लेडीज को पैड का डेमो दिखाना, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बहुत ही शानदार उनका सेशन है, बहुत ही शानदार नॉलेज है उनकी जो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉलेज जो है कम से कम 10-15 साल पुरानी नॉलेज है, जो डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने ली होगी, ऐसा मेरे को लगता है। नया व्यक्ति इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, ना इतना अच्छा बोल सकता है जो है। तो बहुत ही शानदार, अमेजिंग। और नहीं बहुत नहीं, सारे लीडर्स आज इस पैनल पे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जो है। बहुत और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसी पैनल को आप जो है
रौनक बनाए रहे हैं, जिससे कि ये इंटरनेशनल पैनल, नेशनल पैनल है, जिससे कि सभी लीडर्स पे आकर के जो है, और अजय सर का भी आशीर्वाद मिलता है और बॉस को सीखने का मौका मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच सपना जी का, जो कि होस्टिंग कर रही हैं। सपना जी, सपना जी की होस्टिंग सर थैंक यू बहुत ही शानदार सर। है। सपना मैम, जी सपना मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप होस्टिंग कर सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सपना जी थैंक की यू होस्टिंग वेरी बहुत शानदार, अमेजिंग रहती है। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। इसी तरह आते रहें, लगातार सीखते रहें, और हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमें भी अभी सीख रहे हैं, अभी जो है, अभी तक 50% पे भी नहीं पहुंचे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू लीडर, थैंक यू वेरी मच अजय सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच सर। एंड बहुत ही ग्रेट सर, आपकी ब्लेसिंग रही। थैंक यू सो मच सफी सर, एंड थैंक यू सर